सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। और उसने अपनी गवाही दी। एक ऐसी जगह है, एक ऐसी तड़फ, दर्द से चिल्लाने की आवाज जहां कोई सुनवाई नहीं है। यदि कोई गलती से वहां पहुंच गया तो उसे कोई नहीं निकाल सकता उस जगह से, क्योंकि वो जगह परमेश्वर के द्वारा इस तरीके से बनाई गई है कि वहाँ से किसी भी रीति से कोई नहीं निकल सकता। और वो जगह इतनी सेफ है और इतनी वीरान है कि वहाँ पर एक ऐसी ज्वलनशील जगह है जहाँ पे एक जलन होगी, जहाँ पर एक आग से तपन होगी और वहाँ पे एक तड़पन होगी। वहाँ पे आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इस तरीके की वो एक जगह है। उस जगह को आप देखोगे तो बहुत ही डर जाओगे। एक ऐसी आवाज जो आपके रोंगटे खड़े कर दे, एक ऐसी जगह जिसे देखकर आपकी रूह Father Abraham, have mercy on me. I saw you with Lazarus. Send him to me. And he might get the point of his finger in the water and touch my tongue. I'm in agony from these flames. Son, you remember, in your life you received your good things. And Lazarus here received his bad things. Now he is being comforted and you are in agony. Please, there's one thing I ask of you. Let Lazarus go to my father's house, for I have 5 brothers. Let him tell them, warn them. रूह कांप जाए। उस जगह से एक व्यक्ति की आवाज आती है और वो कहता है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और वो वहाँ पर चिल्लाता रहता है। तभी उसको एक आवाज आती है कि देख, याद कर, जब तू पृथ्वी पर था तब तुझे पूरा मौका था। तूने हर वक्त संसार की उन वस्तुओं को कमाने के लिए तूने हर संभव प्रयास किया और तूने ऐसा कोई भी कार्य ना छोड़ा जिससे कि तूने छल कपट, बेईमानी और हत्याएं, कोई भी चीज ऐसी तेरे लिए नहीं रही जिससे कि तूने उसके द्वारा धन नहीं कमाया। तो तू याद कर कि तूने पृथ्वी पे कैसे कैसे कार्य किए हैं। तूने कभी भी विश्राम गृह के लिए कभी भी नहीं सोचा कि मैं पृथ्वी से एक दिन चला जाऊंगा। तू हमेशा ये सोचता रहा कि मैं तो बस पृथ्वी पर ही रहूंगा और सारे धन को इकट्ठा करके बस जीवित यहीं पे रहूंगा। तूने कभी एक पल भी ये ना सोचा कि मैं मरूंगा तब मेरा क्या होगा। तूने कभी भी विश्राम गृह के लिए यत्न नहीं किया और जो तूने किया वो तुझे यहाँ पर उसका प्रतिफल मिल रहा है। और जो लोग इस आवाज को सुनते हैं वो लोग यहाँ पर खुश रहते हैं। उन्होंने विश्राम गृह के लिए जो कार्य किए हैं, जो परमेश्वर के आवाज को जिन्होंने सुना है, जिन्होंने परमेश्वर के भय को माना है, उनके लिए यह विश्राम गृह है जिसको तू देखकर तड़पता है। क्यों तड़पता है? तुझे जो मौका दिया गया था वो पृथ्वी पर दिया गया था, अब यहाँ पर कोई मौका नहीं है। फिर वो व्यक्ति कहता है कि मेरा परिवार पृथ्वी पर है और उनको जाके कोई बताए कि ये जगह बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर तड़फ है, पीड़ा है और जलनशील है, यहाँ पर जलते रहते हैं। इस तरीके की जब वो बोलता है तब जो गवाही देता है वो कहता है कि पृथ्वी पर बहुत से भविष्यद्वक्ता, नबी और प्रचारक वहां पे भेजे गए और तुमने उनको मार डाला और उनकी तुमने नहीं सुनी।
आज भी पृथ्वी पर कितने परमेश्वर के दास हैं और तुम उसकी नहीं सुनते। वो अपने जान जोखिम में डालकर तुम्हारे पास जाते हैं और परमेश्वर के विषय में बताते हैं और इस जगह के विषय में बताते हैं कि ये जगह बड़ी ही खतरनाक है, दर्दनाक है, यहाँ पर मत जाओ। ये इस जगह के लिए कितने भविष्यवक्ता, कितने नबी, कितने प्रेरित और स्वयं परमेश्वर ने अपनी जान दी है कि तुम इस जगह पे ना जाओ, लेकिन तुमने कभी भी नहीं सुनी। आप लगातार इस रास्ते पे चले जहां लालच है, जहां आंखों की अभिलाषा है जो झूठी है, जो संसार की अभिलाषा है जो समाप्त हो जाएगी, जो शरीर की अभिलाषा है जो मिट जाएगी, और आप लगातार इसी में अपना जीवन बिताते रहे। इसके लिए आपने ऐसा यत्न किया है, शरीर की अभिलाषा जो कभी भी समाप्त नहीं होती, उसमें आप लगातार बढ़ते गए और एक के बाद आप पाप करते गए और इस अभिलाषा में ऐसे लिप्त हो गए कि आपने कभी भी सुना ही नहीं और आप उस नशे में रहे। अब आपके पास कोई मौका नहीं है। जब आपके पास मौका था, जब पृथ्वी पर जब आपके पास मौका था, जब आपने नहीं सुनी, लेकिन आज आप कोई मौका नहीं होगा। जो कुछ है वो पृथ्वी पे है। यदि आप पृथ्वी पे भला करोगे तो आपके साथ भला होगा, आप बुरा करोगे तो बुरा होगा। जो कुछ है वो पृथ्वी पे है, इसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं है। वहां लास्ट न्याय किया जाएगा जहां पर आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। जिस तरीके से लाजर और धनवान दोनों मरे और उनका क्या हाल हुआ आप सब जानते हैं। लाजर को विश्राम गृह में पहुंचाया गया और धनवान को अथाह कुंड में, यानी कि एक नरक जैसी जगह है, वहां पहुंचाया गया, यानी कि नरक में पहुंचाया गया, जहां पे जलन है, आग है, तड़प है, पीड़ा है, और वहां पे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वहां पे सिर्फ चिल्लाते रहो और कुछ भी नहीं होगा। और वो बताता है कि कितनी भयानक जगह है यहाँ, जो कि वो अपने परिवार को याद करता है कि मेरा परिवार यहाँ ना आए, क्योंकि ये जगह बहुत ही दर्दनाक है। और इसके पीछे उसको जवाब मिल जाता है कि यहाँ पृथ्वी पर परमेश्वर के लोग, प्रेरित, नबी, भविष्यवक्ता, यीशु मसीह स्वयं आपको सुसमाचार सुनाने के लिए अपने प्राणों को दे दिए हैं। अब आपके पास कोई भी आपके पास यहाँ पर माफ़ी नहीं होगी। जो कुछ है वो पृथ्वी पे है। अभी आप माफ़ी मांग सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग में पृथ्वी पर एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु। जय मसीह की।